Namaskar. Today we will discuss exemption for educational institutions financed by government, that is section 1023C 3AB of the Income Tax Act. So now we will understand what is section 1023C 3AB and how it is useful. तो सेक्शन 1023C 3AB इनकम टैक्स का एक सेक्शन है जिसके अंडर गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्पशन का प्रोसेस और डिटेल बताई गई है। सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ इनकम्स दैट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। अमंग दीज सेक्शन 1023C specifically deals with exemptions available to certain educational and medical institutions. Clause 3AB under this section provides tax exemption to educational institutions that are wholly or substantially financed by the government. तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि सेक्शन 1023C 3AB में जो भी इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट से होली यानी 100% फाइनांस्ड हैं या फिर 50% से ज़्यादा यानी सब्सटेंशियली फाइनांस्ड हैं उनको एग्जेम्पशन दी गई है इनकम टैक्स में। दिस प्रोविज़न इज़ क्रूशल फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इनेबलिंग दैम टू फोकस ऑन एकेडमिक एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ विदाउट द बर्डन ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइडेड दे मीट सर्टन कंडीशंस। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया है ये सेक्शन ताकि वो अपने इनकम टैक्स के बर्डन को कम कर सकें और अपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें। Why does section 1023C 3AB what does it say? Any income received by any person on behalf of any university or other educational institution existing solely for educational purposes and not for purposes of profit and which is wholly or substantially financed by the government shall not be included in the total income. तो आपने एजुकेशनल पर्पस के लिए जो खर्चा जो इनकम अर्न की है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशन होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है वो इनकम एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, उसे टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करना होगा। की कंडीशंस फॉर एग्जेम्पशन: नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन, इट मस्ट बी अ यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। द इंस्टीट्यूशन शुड एग्जिस्ट सोली फॉर एजुकेशनल पर्पस, इट मस्ट नॉट बी फॉर प्रॉफिट। तो तीन कंडीशन है यहाँ पे, एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, सोलली फॉर एजुकेशन पर्पस हो, प्रॉफिट के लिए ना हो। सोर्स ऑफ फंडिंग: द यूनिवर्सिटी शुड बी होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड टिपिकली मीन्स रिसीविंग मोर देन 50% ऑफ टोटल रिसीट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। तो आप गवर्नमेंट से 50% से ज़्यादा ले रहे हैं। ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन: कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन है। इंस्टीट्यूशन फॉलिंग अंडर दिस क्लोज डू नॉट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आप इसमें फॉल कर रहे हैं, सीधा आप एग्जेम्प्ट हैं, बस कुछ नहीं आपको करना है। द एग्जेम्पशन इज़ ऑटोमेटिक इफ़ द कंडीशन आर मेट। अगर कंडीशन मीट हो रही हैं तो आपकी एग्जेम्पशन ऑटोमेटिक मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन: ऑडिट रिक्वायरमेंट: while there is no separate approval required, institutions are still expected to maintain proper books of accounts and may be subject to audit and scrutiny under general provisions। तो ऑडिट होता है CAG का या लोकल गवर्नमेंट का ऑडिट होगा आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के रखने हैं, ठीक है, ताकि आपका एग्जेम्पशन प्रूव हो सके। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स: तो सेक्शन जो फॉर्म 7 में आपकी रिटर्न फाइल होएगी। Even though the income is exempt, the university may still be required to file an income tax return in certain situations, especially for claiming other exemptions. Capital gains and other income: if the institution earn income from non-educational sources, it must provide that such income is applied for education purpose to maintain exemption। ठीक है, तो आप कोई भी इनकम अर्न करो वो एजुकेशन पर्पस के लिए होनी चाहिए, ठीक, और रिटर्न आपको फाइल करनी है फॉर्म 7 में। एग्जाम्पल: क्वालिफाइंग केस: स्टेट यूनिवर्सिटी रिसीव 75% of its annual funding from the state government and 25% from student fees. It exists solely for educational purpose and has no commercial activity. So it is eligible for exemption under section 1023C 3AB. Non-qualifying case: an autonomous college receives 40% funding from the government and 60% from its own sources, such as donations and self-financing courses.
So it is not eligible under 3AB but may seek exemption under section subsection 6 of 1023C. Okay. Judicial and departmental guidelines. The term wholly or substantially financed has been interpreted by various courts and also clarified in government audit reports. It generally implies a majority share of funding, that is over 50% coming from government. तो अगर आप गवर्नमेंट से 50% से ज़्यादा ले रहे हैं तो होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस कैटेगरी में आप आ जाएंगे. इंस्टीट्यूशंस with mixed activities, commercial plus educational, may not qualify under this clause. ठीक है, आप प्राइवेट हैं, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, और एजुकेशन दे रहे हैं साथ में, तो आप नहीं कवर होंगे. सेक्शन 1023C3AB plays a vital role in providing tax reliefs to education institutions funded by the government. This allows them to channel their resources towards improving infrastructure, research and academic excellence. However, compliance with the conditions, particularly with regard to funding and purpose of existence, is critical for availing the exemption. Universities and colleges should ensure proper documentation and transparency to uphold their exemption status. तो आपने यहाँ देखा कि जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हैं, उनको एग्जेम्पशन मिलेगी. ठीक है, और आपकी एक्टिविटीज़ सोली फॉर एजुकेशन होंगी. ठीक है, आपकी फंडिंग और जो भी प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे आपको, तभी आप जो है ऑडिट से क्लियर सर्टिफिकेट पाएंगे और गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन कैटेगरी में रखेगी. और इसको ध्यान रखना है कि 1023C और जो ट्रस्ट का सेक्शन है 12A, वो दोनों अलग अलग हैं. तो 1023C में फॉल करना ट्रस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कराता है. ट्रस्ट एक अलग एंटिटी है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक अलग एंटिटी है. ठीक है, ट्रस्ट भी एजुकेशन दे सकते हैं बट वो 12A में अलग फॉल करेंगे. यहाँ 1023C में वो इंस्टीट्यूशन फॉल करेंगे जो गवर्नमेंट के एक्ट से बने हैं, जो पार्लियामेंट के स्टेट लेजिस्लेटिव के एक्ट से बने हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. आई थिंक नाउ यूनिवर्सिटीज़ कैन अवेल द एग्जेम्पशन अंडर दिस सेक्शन. डू लेट मी नो for any help. Thank you very much. Please like and subscribe the channel.